जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला सुपरवाइज़र 2025 के लिए क्लास। और ये जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम आपको बाल विकास से संबंधित, शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित, कुपोषण से संबंधित क्वेश्चंस इस क्लास में लेकर आए हैं। और भी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ टीकाकरण प्रोटीन से संबंधित भी क्वेश्चंस इसमें लेकर आए हैं। और ये वाली जो क्लास रहेगी बिल्कुल आपकी 15 से लेकर 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और इसमें 15 से लेकर 20 मिनट में आपको पूरे सारे क्वेश्चंस इसमें करवा दिए जाएंगे। और ये जो क्लास है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसकी आपको रोज़ डेली की क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, तो यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप पीडीएफ से भी रीड करके इसको और भी अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और आप ये जो सभी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, जो आपके अभी डेली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हीं पर बेस्ड है, उन्हीं का एनालाइज करके उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। और समझ पर आधारित क्वेश्चंस ही लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनालाइज करने पर पता चल रहा है कि सभी क्वेश्चंस जो है समझ पर आधारित ही क्वेश्चन हैं, और वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमारे क्लास से ज्वाइन हुए हैं, आज ही जुड़े हैं, तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि आपको रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और आपके जो भी आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा लास्ट में कि आपने कितने सही किए हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जब क्लास ख़त्म हो जाए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, बताइए बाल विकास की इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता है। बताइए बाल विकास की इसमें से कौन सी मुख्य विशेषता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हर बच्चे का विकास अनूठा होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया भी है। हर बच्चे में अलग मतलब सबका विकास एक अलग प्रकार से होता है, और ये विकास जो रहता है सरल से कठिन की ओर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए साथ साथ हमारे चलेंगे कि क्या आंसर आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, और क्लास को शेयर करते हुए भी सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे। बताइए कुपोषण से ग्रस्त बच्चे में सामान्य बच्चे की तुलना में बीमारी की संभावना कितना गुना अधिक हो जाती है। बताएंगे सभी लोग। जैसे जो कुपोषण से ग्रस्त बच्चे होते हैं, अगर उनको सामान्य बच्चे की तुलना में देखें तो उनमें बीमारी होने की जो संभावना होती है वो कितनी होती है। 5 से लेकर 8 गुना होती है, 10 से 20 गुना, 15 से 30 गुना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 से लेकर 8 गुना बीमारी अधिक होने की संभावना होती है सामान्य बच्चों से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण का के लक्षण एवं सूचक हैं। बताइए इनमें से कुपोषण के लक्षण और सूचक हैं कौन कौन से हैं। बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा एवं उदास हो जाता है। बच्चे की उम्र के अनुसार प्रति माह निर्धारित वजन नहीं बढ़ता है। बच्चों के बालों का रंग भूरा और जीभ व होंठ का रंग फीका हो जाता है। पैरों में सूजन और दबाने से शीघ्र गड़ना प्रारंभ, मतलब कि जैसे कि हम हमारी बॉडी को, स्किन को टच करते हैं तो वो नीचे दब जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो लक्षण हैं बिल्कुल कुपोषण के हैं कि मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा भी हो जाता है, और जितना प्रति माह उनका वजन बढ़ना चाहिए वो उतना नहीं बढ़ पाता है। बच्चों का रंग, जो बालों का रंग भूरा हो जाता है। जीभ और होंठ के रंग कैसे हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। पैरों में सूजन आती है, और पैरों की जब स्किन को दबाएंगे तो एडिमा प्रकार की, जैसे एडिमा हो जाता है दबाने पे, फिर वो नीचे दबा ही रह जाता है, अपनी नॉर्मल स्थिति में आने में टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए हमने पूरे जितने भी उसके लक्षण थे एक ही क्वेश्चन में लाकर आपको बता दिए। बताइए शाला पूर्व शिक्षा
शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का क्या मतलब कि क्यों दी जाती है? बच्चों में शाला छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए दी जाती है, बच्चों का मनोरंजन कराने के लिए, प्रेरक माहौल तैयार करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों के लिए शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है कि बच्चों का स्कूल का मतलब जो स्कूल छोड़ने की जो संख्या ज़्यादा है उसको कम किया जाए, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाए और उनको अच्छा एक माहौल भी मिले। ठीक है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, आप भी हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हुए चलेंगे, और जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं क्लास को शेयर करते हुए, क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक विकास संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य है, बताएं। शारीरिक विकास संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? कि शरीर का उपयुक्त विकास, या स्थूल मांसपेशियों का विकास एवं संतुलन, या सक्षम मांसपेशियों का विकास और संतुलन, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगर शरीर का विकास का उद्देश्य होता है कि हमारा पूरा विकास हो, हमारी मांसपेशियों का अच्छे से विकास हो, उनका संतुलन अच्छा बना रहे, हमारी मांसपेशियों का मतलब कि सक्षम विकास हो और संतुलन बना रहे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? व्यक्तिगत विकास, रचनात्मक विकास, मानसिक और बौद्धिक विकास, या फिर उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक विकास को हम इन सभी नाम से भी जानते हैं ना, व्यक्तिगत विकास से भी, रचनात्मक विकास से भी, मानसिक और बौद्धिक विकास से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। नेक्स्ट है कि रतौंधी का मुख्य कारण किसकी कमी से? बताइए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, या फिर विटामिन डी की कमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। सी की कमी से कौन होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है, बेरी होता है। विटामिन डी से देखें तो रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट आंसर विटामिन ए था, रतौंधी विटामिन ए से होता है। बताइए, जिस मच्छर संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव में फैलता है वो कौन सी है? एडिस इजिप्टी है, एडिस अल्बोपेक्टिस है, मादा एनाफिलीज है, या क्यूलेक्स है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलीज। क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है। बताइए, आयरन का भरपूर स्रोत कौन सा है? दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडे हैं, या फिर सोयाबीन है? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे आयरन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? याद रखें, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है इससे। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, और ये इससे भी प्रोटीन ही मिलेगा, और इसको संपूर्ण आहार बोल सकते हैं। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रोटीन का कार्य है। बताइए, प्रोटीन का काम क्या है? एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण करना, शरीर के ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव करना, वृद्धि विकास करना, या उपरोक्त सभी। बताएंगे सभी प्रोटीन का काम क्या है? तो याद रखें, प्रोटीन का काम होता है शरीर के ऊतकों की मरम्मत एवं रखरखाव करना। क्या प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मतलब कि बोला जाए तो ये शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना और रखरखाव करना। ठीक है, वैसे ये सभी हो सकते हैं, आप डी आंसर भी लगा सकते हैं इसका। ठीक है, प्रमुख कार्य लेकिन शरीर के ऊतकों का निर्माण करना ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, भोजन के उत्सर्जन के रूप में कार्य करना, भोजन पचाने के रूप में काम करना, या फिर भोजन के अवशोषण के रूप में कार्य करना। तो विटामिन का अगर मुख्य कार्य देखें तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। किसके रूप में? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? तो विटामिन करता है। ठीक है, चलिए बताइए, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? क्वाशियोरकर हो सकता है, रिकेट्स होता है, मेरास्मस होता है, ये सभी हो जाते हैं। तो याद रखें ना, प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? क्वाशियोरकर होता है, जबकि मेरास्मस जो होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होता है।
है ना। मेरास्मस क्या होता है, प्रोटीन की कमी से तो होता है लेकिन साथ साथ में कैलोरी की कमी से भी होता है। लेकिन क्वाशियोरकर जो होता है ओनली प्रोटीन की कमी से ही होता है। रिकेट्स क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक कौन सा है। बताएं ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक कौन सा होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो याद रखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है ये सभी क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। लेकिन विटामिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है, तो इसमें क्या होता है, हड्डियों में क्या हो जाती है, दुखती हैं, है ना। पैरों की हड्डियाँ, हाथों की हड्डियाँ क्या होती है, दुखती हैं। तो ये किसकी कमी से, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो याद रखें ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि किसकी अनुपस्थिति की में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बताइए कौन सी हमारे अंदर कौन सा विटामिन की कमी होगी जिसके कारण हमारी जो हड्डियाँ है उसमें कैल्शियम की कमी आ जाएगी। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से, है ना। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। चलिए बताइए अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है। कठोर श्रम करने वालों को अधिक पौष्टिक भोजन चाहिए, गर्भवती स्त्री को चाहिए, वृद्धि कर रहे बच्चे को चाहिए या उपरोक्त सभी। तो ये सभी को क्या होगा, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता चाहिए होती है, चाहे वो कठोर श्रम करने वाला व्यक्ति हो, इस गर्भवती स्त्री हो या फिर वृद्धि कर रहा बच्चा हो, इन सभी को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताएंगे कि स्तनपान से लाभ हैं। बताइए कौन कौन से लाभ हैं, क्या होता है स्तनपान से। तो बच्चे को साफ एवं कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है। यह माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ बच्चे के को संक्रमण से बचाती हैं। माँ के दूध में उपस्थित जो लैक्टोफेरिन बच्चे की आंत के रोगों से बचाती है या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये सभी क्या है स्तनपान के लाभ हैं कि बच्चे को साफ और कीटाणु रहित दूध मिलता है। माता के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं, विटामिन्स होते हैं, है ना, लैक्टोफेरिन्स होती है जो कि उसको आंतों के रोग से बचाती है। तो बिल्कुल ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है। बताइए नपुंसकता में उपयोगी विटामिन कौन सा है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो याद रखें नपुंसकता में उपयोगी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई है और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम, अगर कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। सी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए भोजन का कार्य है, भोजन का कार्य क्या है, भोजन का कार्य क्या है। बताइए ऊतक की क्रियाशीलता और नियंत्रण करना को बढ़ाना और नियंत्रण करना, शरीर का गठन और सुधार करना, ऊर्जा उपलब्ध कराना या उपरोक्त सभी। बताएंगे भोजन का कार्य क्या होता है। तो याद रखें भोजन का कार्य ये सभी होते हैं, हमारे ऊतक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर का गठन करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, ऊर्जा को उपलब्ध कराते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता, कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती पहले 6 महीनों में, 500 कैलोरी, 700 कैलोरी, 600 कैलोरी या फिर 800 कैलोरी। सभी लोग आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600। पहले 6 महीनों में जो होता है एक धात्री माता को, मतलब दूध पिलाने वाली माता को अतिरिक्त कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 600 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है, बताइए। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है या फिर खनिज लवण है? बताएंगे। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे और बताएंगे कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। तो देखिए, आवश्यक पोषक तत्व सबसे कम मात्रा में कौन सा होता है? तो विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन सिर्फ क्या करते हैं? तो विटामिन सिर्फ रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, जबकि वसा, प्रोटीन, खनिज लवण इन सभी से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि विटामिन की हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है और लिमिट में ही आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान औसतन वजन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए, एक गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला की औसतन कितनी जो है वजन में बढ़ोतरी होती है? तो 15 से लेके 17, 10 से लेके 12, 7 से लेके 5 kg या फिर 8 से लेके 9 kg। बताएंगे कितना होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 से लेके 12 kg तक औसतन वजन बढ़ जाता है। एक पूरे जो कि आपका 40 सप्ताह में जितना औसतन बढ़ता है वो 10 से लेके 12 kg तक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, गर्भवती महिला में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जाता है? बताइए, गर्भवती महिला में कब्ज के उपचार इनके सेवन के लिए आवश्यक होते हैं। किन के सेवन? देखिए, अगर कब्ज हो गया गर्भवती महिला को तो उसको क्या करना चाहिए? केवल तरल पदार्थ खाना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सब्जी, फल और तरल पदार्थ खाने चाहिए, वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ खाना चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि प्रचुर मात्रा में सब्जी, फल और तरल पदार्थ खाने चाहिए अगर गर्भ अवस्था के दौरान कब्ज हो जाता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। अगर गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आकार धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो उसके कारण क्या होता है? अतिसार हो जाएगा, जलन और एसिडिटी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा या फिर तेज सिर दर्द होता है। तो याद रखें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है? जो चेचक होता है, जिसको हम छोटी चेचक को क्या बोला जाता है? जो छोटे छोटे दाने वाली चेचक जो होती है, उसके बचाव के लिए कौन सा वायरस चाहिए होता है? रोटा वायरस चाहिए होता है। तो रोटा वायरस, MMR, BCG या फिर बेरीसेला? बताइए। तो देखिए, जो छोटी चेचक होती हैं, छोटी चेचक को हम क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? चिकन पॉक्स भी बोला जाता है। और जो छोटी चेचक होती है उसके लिए बेरीसेला जो है टीका की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है किसके रोकथाम के? अच्छा, इनमें से किसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन दी जाएगी? खसरा, मलेरिया, निमोनिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, निमोनिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती, मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती, खसरा के लिए क्या होती? मीजल्स के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। कौन सी दी जाती है? MMR वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो देखिए, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जाते समय सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। और जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको रोज़ शाम को CDP बाल विकास की क्लास मिलती है। अभी तक आपने अगर ये क्लास ज्वाइन नहीं की है तो ज़रूर कीजिए CDP की क्लास को भी, और ताकि आपके 45 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आपके 45 में से 45 आ सकें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और क्लास में आपको क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर आप बताइएगा। और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।